नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ये रिपोर्ट जो उस परिसर को लेकर थी, उसकी जो जांच पड़ताल ASI ने की थी उस परिसर की, भोजशाला परिसर और वो जो मस्जिद है वहां भी विवाद वाघ देवी के मंदिर और मस्जिद का है। ASI ने उस पर सघन जांच की, वैज्ञानिक उपकरणों से पड़ताल हुई और फिर जो ASI की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट है तो केवल भोजशाला की, लेकिन वह रिपोर्ट भारत के हर उस मंदिर पर फिट बैठने वाली रिपोर्ट है जहां मंदिर को तोड़कर या मंदिर को आधा पौना गिराकर उसी के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई। ऐसी हर इमारत के लिए कहानी एक ही है जो भोजशाला में दिखाई दी ASI की रिपोर्ट में। ASI की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि ये इस परिसर में जो नींव है इमारत की, वो नींव 10वीं और 11वीं शताब्दी की है, परमार शासन के समय की, परमार काल की। और मस्जिद बाद में बनी है। पहले का स्ट्रक्चर एक हिंदू मंदिर और एक शिक्षा के केंद्र यानी मठ का स्ट्रक्चर है। ये ASI की रिपोर्ट में आया। एक शिलालेख भी पाया गया वहां अरबी में लिखा हुआ मस्जिद के पास, जिसमें ये बहुत गर्व के साथ घोषणा की गई है कि अपनी ताकत के बल पर एक बहादुर आदमी आया और उसने तलवार के बल पर काफिरों का पूजा स्थल गिराकर वहां मस्जिद तामीर करा दी। ये शिलालेख वहां है, मिला। और इन सब से भी आगे जाके अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं, उस बात को सुन के आप समझ जाएंगे कि ये कहानी केवल भोजशाला की नहीं, यही कहानी ज्ञानवापी की है काशी में, और यही कहानी मथुरा में है जन्म स्थान पर, और यही कहानी थी अयोध्या में, और यही अलग अलग कहानी, यही अटाला मस्जिद से लेके जितने भी जगह ऐसे प्रयोग हुए हैं वो सब इसी तरीके से हुए। ASI ने अपनी रिपोर्ट में, अपने पड़ताल में पाया कि नुकीली चीजों से हिंदू धार्मिक प्रतीक जो दीवारों पर खुदे थे, बने थे, उनको मिटाने की कोशिश की गई ताकि वो प्रतीक दिखे नहीं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, गज, यही सब चीजें, स्वास्तिक, ओम, इन सबको मिटाने की कोशिश की गई। और ठीक यही चीज ज्ञानवापी में है, वहां भी यही सब है, ऐसा ही नजारा है। जो मस्जिद का ऊपरी हिस्सा बना, वो मंदिर के पूरी तरीके से मंदिर को ध्वस्त करके इस जगह समतल नहीं कराई गई। मंदिर के ही अवशेषों पर मस्जिद का गुंबद खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली यही ज्ञानवापी में हुआ है, जाके देखिए। इसलिए कहानी मिल रही है भोजशाला की, ज्ञानवापी की और मथुरा की। ये मंदिर गिराए गए, शिक्षा केंद्र यानी मठ तोड़े गए, हिंदू धार्मिक चिन्हों को ध्वस्त करने की कोशिश हुई। जितने ध्वस्त हो गए ठीक है, जितने नहीं ध्वस्त हुए उनके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश हुई और वहीं पर मस्जिद तामीर करा दी। ये एक चलन था, इस्लामिक आक्रांताओं का ये व्यवहार करने का तरीका था। इसलिए
जो रिपोर्ट एएसआई की भोजशाला के संदर्भ में आई है अभी कुछ दिन पहले, वह रिपोर्ट ऐसे सब स्थानों पर 100% खरी उतरती दिखेगी आपको, कहीं भी जांच करा लीजिए। ज्ञान वापी चले जाइए तो वहां दीवार पर त्रिशूल बना है, डमरू बना है, ओम है, स्वास्तिक है। मस्जिद में ऐसा होता है क्या कहीं? व्यास जी की तहखाने में मूर्तियां थी। मंदिर को यही स्थिति मथुरा में हुई, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। वहां केशव राय के मंदिर को तोड़ा गया, मूर्ति को चुराकर ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे चिनवाया गया और फिर वहीं बगल में मस्जिद खड़ी कर दी, ईदगाह मैदान बता दिया। ये इसका मतलब है कि जहां भी इस्लामिक आक्रांताओं या इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा फोड़ा, वहां उन्होंने इस बात को जानबूझकर सुनिश्चित किया कि मंदिर पूरी तरह से विलुप्त नहीं किया जाए। नहीं चाहते। अच्छा आप सोचिए, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, सोचकर देखिएगा, मेरी मत मानिएगा, अपने विवेक की कसौटी पर कसिएगा इस बात को। औरंगजेब या कोई भी इस्लामिक शासक जो किसी हिंदू मंदिर को तोड़ रहा है, क्या उसके पास मजदूर कम है कि इसलिए उसने कहा नहीं अब जितना टूट गया उतने पे मस्जिद बना दो? नहीं ना। क्या उसके पास मलबा फेंकने के लिए कर्मचारी नहीं थे? ये भी नहीं। क्या उसके पास भवन निर्माण का नया सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, जुटाने के पैसे नहीं थे? ये भी नहीं। क्या उसके पास कोई समय की कमी थी कि नहीं जल्दी जल्दी बना दो? ऐसा भी नहीं। क्या इस्लामिक आक्रमणकारी आक्रांता को या बादशाह को कोई ये भय था कि कोई स्टे ले आएगा कोर्ट से? ये भी नहीं था। बादशाह ही बादशाह था। तब आखिर हिंदू मंदिरों को, मठों को पूरी तरह से डिसमेंटल करके, विलुप्त करके, मैदान समतल करके मस्जिद क्यों नहीं बनाई गई नई सामग्री से? जहां न शंख होता, न चक्र होता, न गदा होता, न पद्म होता, न स्वास्तिक होता, न ओंकार होता, जहां ना हनुमान जी का चित्र विराजित हो दीवार पर होता, न भगवती की मूर्ति होती, न महादेव का शिवलिंग होता। ऐसी स्थिति में मस्जिद क्यों नहीं बनाई? जमीन होती केवल खाली उनकी। ये पहला चरण हिंदू मंदिर मठ तोड़ दिया, दूसरा चरण जमीन समतल की, और तीसरा चरण वहां नई भवन निर्माण सामग्री से मस्जिद बना दी। ऐसा क्यों नहीं किया होगा? सोचिएगा, बादशाह ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा? जितनी चीजें मैंने बताई वो सोच कर देखिएगा। उस वक्त कोई एलडीए और जीडीए और नोएडा अथॉरिटी तो थी नहीं कि नक्शा पास कराना था बादशाह हुजूर को, बादशाह सलामत को? नहीं ना। बादशाह का कहना ही आदेश था, वही कानून था, वही अध्यादेश था। फिर ऐसा क्यों किया गया कि हिंदू धार्मिक पद्धति के प्रतीक चिन्ह भी बने रहें? जानबूझकर क्या किया? हिंदू निर्माण की जो शिल्प कला है, वास्तुकला है, वो भी बनी रहे। भवन निर्माण की जो कला है, शैली है, वो भी रहे। देवी देवताओं के चित्र भी पत्थर पर उकेरे हुए जो हैं वो बने रहे कुछ कुछ। बस ऊपर गुंबद हो जाए और मूर्तियां खंडित हो जाए, ताकि, बहुत महत्वपूर्ण बात अब है, ताकि उन बादशाहों ने सोचा होगा, मुस्लिम बादशाहों ने, ताकि सैकड़ों वर्षों तक जब हिंदू इधर से गुजरे तो उसको ये बात
तीर की तरह उसके सीने में चुभती रहनी चाहिए कि यहां विश्वेश्वर महादेव थे, यहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, यहां बाग देवी का, माता सरस्वती का भव्य दिव्य मंदिर था भोजशाला में। ये बात चुभती रहनी चाहिए, अन्यथा जमीन साफ करके नई इमारत बन जाती तो बात दूसरी हो जाती। नहीं किया ऐसा, जानबूझकर नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि उनको उसके पीछे हिंदुओं के हृदय को हजारों वर्षों तक विदीर्ण करने का मंसूबा था उनका। इसलिए मैं कहता हूं कि भोजशाला के मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को आप एक मानक दस्तावेज मानकर चलिए उन सब मंदिरों के लिए जिनको इस्लामिक बादशाहों ने, आक्रांताओं ने अपने वहशीपन में तोड़ा, ध्वस्त किया और बाद में उन्हीं के ऊपर गुंबद लगा के उस स्थान को मस्जिद घोषित कर दिया। ये भोजशाला की एएसआई की रिपोर्ट एक प्रस्थान बिंदु हो मानी जानी चाहिए ज्ञानवापी की मुक्ति के लिए और मथुरा की मुक्ति के लिए। भोजशाला की मुक्ति के लिए तो ये प्रमाण हो ही गया, लेकिन ये एक प्रस्थान बिंदु बनेगा मुझे लगता काशी और मथुरा के लिए भी। धन्यवाद।